हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सुपरवाइजर ओपन, JOIT और इसके अलावा जो क्लर्क है या और भी कोई एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, जो पुराना नाम था अब नया नाम है, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो कई बार तो जैसे पुलिस है या कोई और एग्जाम है तो उसमें 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन बैंकिंग में 50 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज हमने जो है वो रीजनिंग की सीरीज जो है वो शुरू की है। ठीक है, और जितने भी हमीरपुर द्वारा जो कंडक्ट होने वाले एग्जाम हैं, हमीरपुर बोर्ड द्वारा, हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, तो उसमें जो रीजनिंग के सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो लोग LDR का पेपर दे चुके हैं या जो ओपन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ जुड़े रहें, JOIT वाले भी साथ जो है इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये दोनों के लिए जो है वो यूजफुल है। इसके अलावा और लोग भी हैं क्योंकि ये TGT में भी आता है। ठीक है, और इसके अलावा क्लर्क के एग्जाम में आता है और जितने भी एग्जाम जो है कंडक्ट होते हैं उसमें रीजनिंग आती है। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1, यह है सीरीज कंप्लीशन का, यानी कि श्रृंखला पूरी करें। इसमें जो है वो हमने जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है श्रृंखला, ठीक है, नंबर की सीरीज आएगी या फिर अल्फाबेट की सीरीज आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और ये पता करना पड़ेगा आपको कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। तो ये नंबर की सीरीज भी हो सकती है, अल्फाबेट की सीरीज भी हो सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दो तो हमारे ये हो गए नंबर और अल्फाबेट की सीरीज। दूसरा जो आता है वो आता है गलत नंबर या गलत अल्फाबेट की सीरीज में। जैसे एक पूरी सीरीज दी होगी, उसमें आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो इस सीरीज में गलत है, ठीक है, जो सीक्वेंस में नहीं है। इसी तरह से अल्फाबेट की सीरीज भी होगी और आपको जो है वो गलत वाला जो है वो चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक लेटर की सीरीज भी आती है, एक फिक्स फॉर्म में जो है लेटर जो है वो देखना पड़ता है कि लेटरों के बीच में क्या क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये हम डिसाइड करेंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा हम देखेंगे। आज हम जो है वो नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और नंबर सीरीज के सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा नंबर सीरीज का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप 1। ठीक है, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं टाइप 1 में क्या है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है। ठीक है, तो आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्या आएगा आगे जो है वो 64 आएगा। अब ये होता कैसे है, ये स्क्वायर है, वर्ग है। जैसे 1 को 1 से गुना किया, फिर 2 को 2 से गुना किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 को 3 से गुना किया, 9 आ गया। 4 को 4 से गुना किया, 16 आ गया। 5 को 5 से गुना किया, 25 आ गया। 6 को 6 से गुना किया, 36 आ गया। 7 को 7 से गुना किया, 49 आ गया। और 8 को 8 से गुना किया, 64 आ गया। तो एक तो ये स्क्वायर के ऊपर या वर्ग के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग हमारा जो आंसर है ना, जरूरी नहीं हम एक ही तरीके से निकाल लें, एक और तरीके से भी ये है। अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में 3 का फासला है। ठीक है, 4 में से 1 गया, 3 आए। 9 में से 4 गए, 5 आए। 16 में से 9 गए, 7 आए। 25 में से 16 गए, 9 आए। ठीक है, 36 में से 25 गए, 11 आ गए। ठीक है, यानी पहले में 3 जोड़ा, दूसरे में 5 जोड़ा, तीसरे में 7 जोड़ा, फिर 16 और 25 में 9 जोड़े, फिर 25 और 36 में 11 जोड़े, फिर 36 और 49 में 13 जोड़े, फिर 49 में 15 जोड़ के जो है वो 64 आ गया। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जो है पहले 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, ऐसे दो अंक जो है वो ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 से शुरुआत की, ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं इसमें। तो दोनों ही तरीके ठीक है, आपका आंसर निकलना चाहिए, लेकिन वो आंसर जो है वो सीक्वेंस में आना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड से जो है वो कोई क्वेश्चन का आंसर निकाले। रीजनिंग में खासतौर पे सीरीज कंप्लीशन में हमें दूसरे मेथड से भी जो है, क्योंकि नंबर है, नंबर सिस्टम में जब एक सीक्वेंस बनता है तो वो कई तरह से सीक्वेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। तो दूसरा ये डिफरेंस वाला, या अगर या तो हम इसमें जोड़ते रहें, ये नंबर ऐड करते रहें, जोड़ने वाला
ठीक है, अब ये देखो ना यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है ऑड नंबर का, ठीक है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, एक एक छोड़ के फिर ये जोड़ते जा रहे हैं इसमें, तो ये भी ठीक है। तो एक तो ये इस तरह का सवाल जो है वो नंबर सीरीज में जो है वो आते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं। अब अगर हम दूसरा टाइप देखें, 3 है फिर 9 है फिर 4 है फिर 16 है फिर 5 है फिर 25 है 6 है 36 है 7 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ 49 आएगा। अब कैसे आया, एक तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दो अलग अलग श्रृंखलाएं चल रही है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, एक एक छोड़ के, और फिर 9 के बाद 16, यानी 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, फिर 16 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, फिर ये है 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर आएगा, 7 7 जा 49, या तो ये आएगा, दो अलग अलग सीरीज चल रही है इसके अंदर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, यानी हर अगला नंबर जो है अगर हम उसी नंबर को अपने आप से गुना कर दें तो अगला नंबर आता है। तो 3 को हमने 3 से गुना कर दिया, ठीक है, तो 3 को 3 से किया 9 आ गया, फिर 4 को 4 ये किया, तो अल्टरनेट चल रहा है ये, ठीक है। तो हर जो दूसरी अंक है ना, जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का क्या है, वर्ग है। तो 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है, 25 जो है वो 5 का वर्ग है, 36 6 का और 49 7 का। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम, तो एक तो इस तरह की श्रृंखला पूछी जाती है। फिर आती है हमारे पास ये वाली नंबर सीरीज 2 4 16 256, और फिर आएगा प्रश्न चिन्ह 6 65,536। तो इसमें क्या होता है कि हर नंबर जो है वो अगले नंबर से जो है वो गुणा हो जाता है, ठीक है, यानी खुद के नंबर से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब है 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से गुना किया तो 16 आ गया, अब 16 को 16 से गुना किया तो 256 आ गया, और 256 को फिर 256 से गुना किया तो 65,536 आ गया। यानी हर नंबर को जो है वो क्या किया, ठीक है, गुना किया अपने आप से ही। तो इसमें क्या है, 2 को हमने 2 से गुना किया 4 आ गया, ठीक है, फिर 4 को फिर हमने 4 से गुना किया 16 आ गया, 16 को 16 से गुना किया फिर हमारे पास 256 आ गया, ठीक है, और फिर उसको 256 का वर्ग क्या है, ये है, यानी 2 का वर्ग 4 है, ठीक है, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का जो वर्ग है वो है 65,536। फिर अगला नंबर है टाइप 4, 2 4 8 26 32, आगे क्या आएगा, यहाँ ये गलत लिखा है 26, इसको हम ठीक कर देते हैं, अब ठीक हो गया ये। तो इस वाले जो टाइप 4 है इसमें क्या है कि हर नंबर जो है वो 2 से गुना हो रहा है पिछले नंबर से। तो 2 को 2 से गुना किया 4, फिर 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16, 16 को 2 से गुना किया 32, 32 को 2 से गुना किया 64। तो हर नंबर जो है वो दुगना हो रहा है, ठीक है, हर नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है यहाँ पे। तो 2 को डबल किया तो 4 आ गया, 4 को डबल किया 8 आ गया, दुगना किया 8 को दुगना किया 16 आ गया, 16 को दुगना किया 32 आ गया, 32 को दुगना किया 64 आ गया। तो ये अलग से आपका टाइप जो है वो टाइप 4 के क्वेश्चन आ गए। फिर कई जगह पे क्या होता है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या होती है, बड़ा सिंपल सा है। आप सम संख्या, ये विषम संख्या ऑड नंबर है, तो जैसे 1 है फिर 1 के बाद 3 आएगा, एक एक अंक छोड़ के। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं सम संख्याएं जो कि 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 से भाग होती हैं, ठीक है। तो जैसे 1 3 5 7 9 11, तो आगे 13 आएगा, ठीक है, ये ऑड नंबर है। फिर इसी तरह से 2 4 6 8 10 12, तो आगे क्या आएगा 14। तो ये ऊपर वाला ऑड नंबर है, नीचे वाला इवन। फिर टाइप 7 की बात करें तो यहां पर देखें, अगर आप 2 है फिर 5 है फिर 8 है फिर 11 है फिर 14 है फिर 17 है, फिर आगे क्या आएगा, तो आगे जो है वो 20 आएगा। अब हर एक नंबर में जो है वो 3 3 प्लस हो रहा है, कई बार 4 4 भी प्लस होके आता है, कई जगह माइनस भी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पहले 20 आए फिर 17 आए फिर 14 आए फिर 11 आए फिर 8 आए फिर प्रश्न चिन्ह आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा तो 20 आ गया। फिर अगला देखें हम, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 2 सीरीज चल रही है, ठीक है। एक में
आप यहाँ देखें कि सीरीज एक ही चल रही है, लेकिन इसमें ऐड क्या हो रहा है, जैसे 4 और 9, तो 4 में पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, 4 और 9 के बीच में 5 जोड़ रहे हैं, तो 4 में 5 जोड़ के 9 आ गया, फिर हम 4 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, तो ये अल्टरनेट जो है वो एडिशन हो रही है, एक में 5 जोड़ रहा है, एक में 4 जोड़ रहा है, ठीक है। तो 4 में हमने 5 जोड़ा, 9 आ गया, फिर 9 में हम कितना जोड़ेंगे, अब 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, तो फिर से 13 में 5 जोड़ दिया तो 18 आ गया, 18 में अब 4 जोड़ा तो 22 आ गया, 22 में फिर 5 जोड़ा तो 27 आ गया, 27 में फिर 4 जोड़ा तो 31 आएगा, ठीक है। तो एक बार हम शुरुआत 5 से कर रहे हैं, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 4, ठीक है। तो एक तो इस तरह का है। फिर हम माइनस वाली, जैसे हमने ऊपर 3 3 3 प्लस करे, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, 4 4 4 कम हो रहा है, जैसे 38 में से 4 गया 34, 34 में से 4 गया 30, 30 में से 4 गया 26, 26 में से 4 गया 22, 22 में से 4 गया 18, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस की सीरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 4 4 4 हर एक अंक से घट रहा है, ठीक है। तो एक तो इस तरह की सीरीज है। फिर अगर हम आगे देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक संख्या बढ़ के घट रही है, जैसे 35 में से घटाया 5, 30 में से घटाया 6, 24 में से घटाया 7, 17 में से घटाया 8, ठीक है। तो एक एक बढ़ के माइनस हो रही है, जैसे 35 में से 5 घटाया तो 30 आ गया, 30 में से फिर 6 घटाया तो 24 आ गया, 24 में से फिर 7 घटाया तो 17 आ गया, 17 में से फिर 8 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, अगली रकम क्या आएगी 9 के बाद, फिर 0, यानी एक एक बढ़ के जो है वो माइनस हो रहा है। फिर अगर हम टाइप 11 देखें, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको जैसे हमने वहां देखा ना कि हर एक नंबर दुगना हो रहा था, अब यहाँ पे वापस हर एक नंबर जो है वो आधा हो रहा है, यानी कि 2 से भाग हो रहा है। 128 का आधा 64 है, यानी 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64 आएगा। 64 का आधा क्या है, 32, यानी कि 64 को 2 से भाग करेंगे, आधा अगर हमने किसी का आधा लेना है तो उसको 2 से भाग करते हैं, और किसी का दुगना करना है तो उसको 2 से गुणा करते हैं। तो 128 का हाफ जो है यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 64 आएगा, 64 का आधा 32 आएगा, ठीक है। 32 का आधा 16 आएगा, और 16 का जो हाफ है वो क्या आएगा, फिर 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। इस तरह से सीरीज जो है वो चल रही है। फिर है टाइप हमारे पास 12, यहाँ देखो आप, यहाँ जो है वो उसी नंबर से जो है भाग हो रहा है जिसका वर्ग है। अब 64 जो है वो 8 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, ठीक है। यानी 64 को हमने 8 से भाग किया तो 8 आ जाएगा, 49 को हमने 7 से भाग किया तो 7 आएगा, 36 को 6 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा। यानी कि 64 का 8 है, 49 का 7 है, 36 का 6 है, 25 का 5 है, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ 2 सीरीज चल रही है, एक पीले वाली सीरीज है और एक हरे वाली सीरीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1, फिर 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, तो यहाँ आप बड़े ध्यान से देखो, 1 के बाद 2 जुड़ा तो 3 आ गया, 3 के बाद फिर 4 जुड़ा तो 7 आ गया, 7 के बाद 6 जुड़ा 13 आ गया, 13 के बाद 8 जुड़ा तो 21 आ गया, 21 के बाद अब 10 जुड़ेगा तो 31 आ जाएगा। यानी यहाँ जो 2 सीरीज चल रही है, एक पीले वाली सीरीज में क्या हो रहा है, पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, अब 10 जुड़ेगा तो 31 आएगा। और जो हरे वाली सीरीज है वहां पे 3, 6, 9, 12 और 15, यहाँ पे 3 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। 3 है, फिर 3 में 3 जोड़ा 6 है, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है। और जो येलो वाला है इसमें पहले 2 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 6 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 10 जुड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम टाइप 14 पे। यहां देखना है आपने बड़े ध्यान से, पहले 0 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 210 है, फिर 336 है। एक तो अभी तक हम वर्ग देख रहे थे, ठीक है। वर्ग का मतलब है कि 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आएगा, फिर 2 को 2 से गुना किया तो 2 का वर्ग 4 आता है, फिर 3 का वर्ग 3 को 3 से गुना किया तो फिर 9 आता है, 4 का वर्ग जो है वो 4 को 4 से गुना किया 16 आता है, 5 को 5 से गुना किया 25 आता है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है और 10 का जो है वो 100 है। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें, घन की बात करें,
तो एक को एक से गुना किया, फिर एक को एक से गुना किया तो एक ही आता है। दो का क्या होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि नंबर को 3 बार गुना करते हैं खुद से। फिर 3 का जो वर्ग घन होता है, क्यूब होता है, वो 27 होता है। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो यानी 3 को 3 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया तो 27। 4 का जो घन होता है वो 64 होता है। 4 को 4 से गुना किया 16, 16 को फिर से 4 से गुना किया 64। 5 का जो आप देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, 1 का घन और वर्ग सेम होता है, एक ही होता है। 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, घन जो है वो 8 होता है, यानी 2 दूनी 4, वो तो हो गया वर्ग। और 2 को फिर 2 से गुना किया, 4 को फिर 2 से गुना किया तो 8, यानी 8 उसका घन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ 2 को 2 से, फिर 2 से, ये घन है। 3 बार जब गुना होता है, क्यूब ऊपर क्यूब की घात लगती है, 3 की घात लगती है, ठीक है। 4 का जो 4 है उसका वर्ग जो है वो 16 है और घन 64 है। 5 का वर्ग जो है वो 25 है, घन जो है वो क्या है, 125 है, यानी कि स्क्वायर जो है वो 25 है और क्यूब जो है वो 125 है। 6 का 36 और 216, ठीक है। 7 का जो है वो 49 और 343, ठीक है। फिर ऐसे ही 8 का 512, ठीक है, 64 और 512, 700, फिर 9 का जो है वो आपका 81 और 729। तो इस तरह से जो है, और 10 का जो है वो 100 और 1000 हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 का घन तो आया 1, और फिर वो अपने ही नंबर से माइनस हो जाता है, 1 से माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 को 3 बार गुना किया और फिर 1 से घटा दिया तो 0 आ गया। 1 को 3 बार गुना किया, 1 आया, और उसको उस 1 से ही घटा दिया तो 0 आया। फिर 2 को 3 बार गुना किया, 2 से 2, तो ये 8 आ गया। 2 का घन 8 होता है, 8 को फिर उसी नंबर से 2 से ही घटा दिया तो 6 आया, ठीक है। तो 8 में से 2 घटाया तो 6 आ गया। फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 को फिर 3 से घटा दिया तो 24 आ गया। फिर 4 को 4 से गुना किया 16, 16 को 4 से गुना किया 64, 64 को फिर 4 से माइनस कर दिया तो 60 आ गया यहाँ पर। फिर 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 5 से गुना किया 125, 125 में से 5 माइनस किया 120 आ गया। फिर 6 छक्कम 36, ठीक है। 36 को फिर 6 से गुना किया 216, तो 216 में से 6 माइनस किया 210। फिर 3 को फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया तो 343, ठीक है। 343 में से फिर 7 माइनस किया तो 336। तो ये टाइप 14 है, ठीक है। तो 336 जो है, इस तरह से ये सीरीज चलेगी, ठीक है। फिर एक और सीरीज आती है, ये घन की है, ठीक है। हर एक नंबर जो है ये घन की नहीं है, ये हर एक नंबर जो है वो अपने से नंबर से 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले जो सीरीज है टाइप 15 वाली, इसमें फिर हर नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई 3 गुना हो रहा है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, ठीक है। तो हर नंबर जो है वो 3 से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है, फिर अगर हम टाइप 16 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, 18 में हमने 7 जोड़े 25 आ गया, 25 में हमने 9 जोड़े 34 आ गया, 34 में हमने 11 जोड़े 45 आ गया, 45 में हमने 13 जोड़े 58 आ गया, ठीक है। तो 18, 25, 34, 45 और 13 जोड़ के 58, ठीक है। तो एक ये सीरीज है। फिर लास्ट में हम ये देखिए यहाँ पर जो है ये अगर आप बड़े ध्यान से देखें, 1 में 5 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में फिर 9 जोड़े, ठीक है, तो 15 आ गए, 15 में 17 जोड़े तो 28 आ गया, 28 में 21 जोड़े तो 45, 45 में 25 जोड़े तो 66, सॉरी 45 में, यहाँ पे देखिए अगर आप 1 में 5 जोड़े 6 आ गया, 6 में 9 जोड़े 15 आ गया, 15 में जो है वो 28 जोड़े, 15 में 13 जोड़े 28 आ गया, 28 में जो है वो 17 जोड़े 45 आ गया, 45 में 21 जोड़ के 66 आए और 66 में फिर 25 जोड़ के 91 आए, ठीक है। अब ये जोड़ कैसे रहे हैं, ठीक है, जो नंबर का गैप है ना 5 फिर 9, पहले तो हमें ना गैप देखना पड़ता है किसी भी नंबर सीरीज में ना, तो पहले यहाँ पे बीच में लिख लिया 5, यहाँ 9 लिख लिया, फिर 28 में से 15 गया 13 लिख लिया, फिर 17 लिख लिया। हमेशा जो दोनों के बीच का गैप है वो जरूर लिखना। 66 में से 45 गया 21 आ गया, तो अब आपको पता लग रहा है गैप, जैसे 5 का क्या है, 9 का है, 13 का है, तो अब इनमें भी देखो ना गैप 4 4 4 बढ़ रहा है, 5 में फिर 9 का गैप यानी 4 बढ़ गए, फिर 13 का गैप 4 बढ़ गए, फिर 17 का गैप फिर 4 बढ़ गए, फिर 21 का गैप फिर 4 बढ़ गए। तो यानी कि आगे अगर 21 के गैप के बाद आगे 25 का गैप आएगा तो 25 बढ़ जाएंगे नंबर,
तो ये इस तरह से जो है वो हमारे टाइप 17 जो है ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे रीजनिंग के कुछ जो हैं ये सीरीज कंप्लीशन के थे। अभी हमने जो है नंबर सीरीज कंप्लीशन ही जो है इसमें लिया है, ठीक है। कल या जब भी हमारे पास टाइम लगेगा हम इसका मॉक टेस्ट लेकर आएंगे आपको सीरीज कंप्लीशन का। उसके बाद फिर हम अल्फाबेट सीरीज में चलेंगे, ABCD वाली जो सीरीज होती है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हमने नंबर सीरीज में गलत नंबर ढूंढना है और अल्फाबेट सीरीज में कैसे गलत नंबर ढूंढना है, और लास्ट में लेटर सीरीज में चलेंगे। तो श्रृंखला के ऊपर ये 5 तरह के हम जो है वो एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। 5 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ आ गया, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, तो आप एग्जाम में जो है वो गलत नहीं करेंगे। ये 5 के 5 पक्के नंबर जो है वो आपको मिल सकते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार 50 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, 2 तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।